देखो एनडीए के पेपर में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन क्या फर्स्ट 10 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सिनोनियम पूछा गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ही इज ऑलवेज एनिक्शियस। एनिक्शियस होता है जो पर्सन बहुत ज्यादा सोच रखता है, जैसे एग्जाम टाइम आने वाला हो जाता है तो ऑटोमेटिक टेंशन हो जाती है ना, उसे बोलते हैं वरी होना, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। स्लगिश होता है जो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। डिस्पैशनेट हो जाएगा, देखो डिस्पैशनेट, इधर स्पेस भी कम है, पेन जो है वो थोड़ा बारीक करना था मुझे। डिस्पैशनेट, चलो डिस्पैशनेट। अब देखो डिस्पैशनेट में अगर डिस रखते हैं हम, डिस मीन्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्रीफिक्स, नेगेटिव वर्ड है ये डिस, ये हो जाएगा नेगेटिव प्रीफिक्स, ठीक है। और पैशनेट क्या हो जाएगा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा है, डेटरमाइंड है जो बहुत ज्यादा। और टॉर्पिड हो जाएगा जो मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा क्या है, लेथार्जिक है, ठीक है। आंसर इसका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इसका वरीड आ जाएगा। द पोइम्स ऑफ कबीर आर एसेस्टिक। एसेस्टिक होता है ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा प्लेजर देती है आपको, जो बहुत ज्यादा खुशी देती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का ईरी जो होता है वो क्या हो जाएगा, जो बहुत चीज जो है वो डर देती है, डर देना, ठीक है। और रिवेंशियल हो जाएगा जो आप लोगों को रिस्पेक्ट देती है, रिस्पेक्ट, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का रैप्चर्स। रैप्चर्स होता है क्लियर 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 क्लियर, एसेस्टिक का आंसर हो जाएगा रैप्चर्स। रैप्चर्स होता है जो आप लोगों को एक्सट्रीम प्लेजर देती है, एक्सट्रीम प्लेजर। देखो EXTREME, एक्सट्रीम, PLEASURE, ठीक है। द पोएम ऑफ कबीर आर स्टेटिक होता है जो बहुत ज्यादा खुशी देती है, प्लेजर, ठीक है, PLEASURE। सिनोनियम ढूंढने, सिनोनियम कौन से होते हैं, सिमिलर वर्ड्स, तो एफिशियस, रैप्चर्स, एरी और रिवरेंशियल। तो कह रहा है एरी का मीन्स होता है जो डर देता है, डर देना, ठीक है। रिवरेंशियल हो जाएगा जो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट, और इसका हो जाएगा डर देना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रैप्चर्स। सिनोनिम ढूंढना है, सेम वर्ड, तो क्या आ जाएगा, रैप्चर्स, इसका आंसर आ जाएगा। रवि लव्स सेकल्सन। सेकल्सन जो होता है जो स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, जिसको अकेला रहना पसंद है। फर्स्ट चैप्टर में करवाया था ना मैंने पर्सनालिटी टाइप में, सोलिटरी, ठीक है, मॉन्क, हर्मिट। तो ये सेकल्सन हो जाएगा जो अलग रहना पसंद करता है, उसी का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, सोलिटरी, ठीक है। सोलिटरी मीन्स सोलो, जैसे डांस में परफॉर्मेंस की जाती है ना, सोलो, सोलो परफॉर्मेंस है, तो क्या हो जाएगा, अकेला पर्सन जो परफॉर्म करता है। सोलो में सोलो का मीन्स हो जाएगा अलोन, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सिकल्सन का सोलिटरीनेस, ठीक है। स्क्रिप्चर्स जो होते हैं वो वर्ड होते हैं, वो रिटन डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं हम। नेचर हो जाएगा जो आपकी प्रकृति है, सी फेयरिंग हो जाएगा, सी में फेयर करने वाला, सी में जर्नी करने वाला, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन, क्लियर कर दो इसे। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हिटलर वॉज ए डेस्पोट, हिटलर वॉज अ डेस्पोट। ये लो फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, हिटलर वॉज ए डेस्पोट। देखो अभी हिटलर का नाम सुनते पता लग जाता ना कि हिटलर क्या था, एक अत्याचारी शासक था जिसने बहुत ज्यादा दबाव, क्रूल वे से किसी पर राज किया था। तो डेस्पोट हो जाएगा जो अत्याचारी है, उसका आंसर आ जाएगा डिक्टेटर, एक ऐसा शासक जिसने बहुत ज्यादा अत्याचार से शासन किया था। कंजर्वेटिव हो जाएगा जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल, TRADITION, लिख लेना, ठीक है, ट्रेडिशनल। पैशनेट हो जाएगा जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा, अभी वर्ड आया था ना पीछे, डिस्पैशनेट, तो उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, पैशनेट, जिसके अंदर काम की लगन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मोन्स्टरस हो जाएगा जो डल, जो सैड है बहुत ज्यादा, ठीक है, वेरी क्रूल है। उसके बाद आप लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में द इमेजरी यूज्ड इन द पोएम इज वेरी विविड। विविड होता है क्लियर पिक्चर इन योर माइंड, क्लियर पिक्चर इन योर माइंड, ठीक है। जो चीज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है उसे हम विविड बोलते हैं, क्लियर है। कुछ चीजें डाउटफुल रह जाती है, कुछ चीजें क्या होती है, क्लियर होती है। लाइवली भी वही हो जाएगा, ठीक है, लाइवली हो जाएगा, फुल ऑफ लाइफ। उसके बाद है इसका आंसर ये है, इनर्ट हो जाएगा। अब इसका आंसर कहाँ लिखो, ये दिक्कत हो रही है, रुको एक मिनट ब्रश से। देखो लाइवली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आप लोग का एब्यूलेंट, एब्यूलेंट हो जाएगा जो शीला, जो पैशनेट है, पीछे वर्ड आएगा ना पैशनेट और डिस्पैशनेट अपोजिट, ये जो शीला हो जाएगा। इनर्ट हो जाएगा आप लोगों का,
यूज्ड फॉर केमिकल एलिमेंट्स, यूज्ड फॉर केमिकल एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट्स, जो केमिकल एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कॉस्टिक हो जाएगा एबल टू बर्न, एबल टू बर्न, एबल टू बर्न थिंग्स, जो थिंग्स को जला देते हैं, थिंग्स बाय केमिकल एक्शन, बाय केमिकल एक्शन मीन्स जिस चीज़ों को हम बर्न कर सकते हैं किसके द्वारा, जलाकर, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक। इनर्ट हो जाएगा यूज्ड फॉर केमिकल एलिमेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा लाइवली, जो बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ है, एनर्जी है, विविड है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का आंसर क्वेश्चन है, ए ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वनरेबल टू अदर ह्यूमन बींग्स। वनरेबल होता है जिसको डिफीट किया जाता है इजीली, इजी टू हर्ट, इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, फिजिकली और इमोशनली, इमोशनली, ठीक है, जिसको फिजिकली हर्ट किया जा सकता है। एक ह्यूमन बीइंग जो है ना, अब देखो जैसे दो फ्रेंड है, अब हम बहुत ज़्यादा बढ़िया फ्रेंड है, लेकिन कभी ना कभी तो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो हम क्या करेंगे, उसको लड़ाई वाले दिन उसको नेगेटिव पॉइंट याद दिलवाएंगे उसका। तो हर पर्सन के अंदर ये क्वालिटी होती है ना। तो ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वनरेबल टू अदर पीपल, अदर ह्यूमन बीइंग्स। एक पर्सन जो है हर किसी के लिए पॉजिटिव नहीं रहेगा, कभी ना कभी लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो वो क्या करेगा, वनरेबल करेगा, मीन्स उसको ऐसी चीज़ बोलेगा जो इजीली हर्ट हो जाए, फिजिकली या मेंटली, या तो मारने की कोशिश करेगा या कुछ ऐसे शब्द बोल देगा, ऐसी बात बोल देगा जिससे उसे हर्ट हो। तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का डिफेंसलेस, ठीक है। उसके बाद है आप लोग का क्रूड, इनके वर्ड लिखवाने बड़े मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद है आप लोग का इसका आंसर डिफेंसलेस, इसका हो जाएगा 6। उसके बाद है देखो, हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल एंड विट्रोलिक। विट्रोलिक होता है जो बहुत ज़्यादा हेट करता है किसी से, रूड बोलता है, एंगर है, गुस्सा है बहुत ज़्यादा, ANGER, एंगर, ठीक है। हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल, पॉलिटिकल लैंग्वेज होगी तो कैसी होगी, हेट करेगा। विट्रोलिक हो जाएगा जो हेट करता है, रूड है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, किससे नाराज है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का एब्यूजिव। सिमिलर पढ़ रहे हैं ना, तो इसका आंसर आ जाएगा एब्यूजिव। अब देखो स्प्राइटली वर्ड, मैंने अभी आप लोगों को जब चैप्टर लास्ट करवाया था ना, तो स्प्राइटली वर्ड यूज हो रहा था, ओल्ड लोगों के लिए यूज होता है जो फुल ऑफ लाइफ है, जो एनर्जी है, ठीक है। इमेजिनेटिव हो जाएगा आप लोग का इमेजिनेशन करना, कल्पना करना। और विवेशियस हो जाएगा आप लोगों का जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ओनली वुमेन्स के लिए यूज होता है ये वर्ड्स, विवेशियस, क्लियर है। उसके बाद है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर दैट ही इज ब्रोक। अब देखो मैनेजिंग डायरेक्टर क्या कह रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपनी का है उसने क्या डिक्लेयर किया, अभी दैट आने से क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, मीन्स डायरेक्ट स्पीच होती है, एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर दैट ही इज ब्रोक। अब एक पर्सन कब टूटता है, या तो कोई फैमिली प्रॉब्लम होती है या फाइनेंशियली टूटता है, ऐसा तो नहीं कि वो टूट गया और जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ने डिक्लेयर किया कि मैं टूट चुका हूँ एंड देयर इज अ नीड टू सीक सपोर्ट फ्रॉम द, ये मिस्टेक हुई है, फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, किस लिए चाहिए, फाइनेंशियली ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियली का आंसर आ जाएगा आप लोग का ब्रोक होता है, एज ए नाउन इसका मीनिंग अलग होता है और एज ए वर्ब इसका मीनिंग अलग होता है, लिख लेना, ठीक है। उसका बैंकरप्ट आ जाएगा आंसर। बैंकरप्ट होता है जब दिवालिया निकल जाता है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है, जैसे हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, लोन वोन पास करवाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो वो लोन हम चुका नहीं पाते हैं, तो गवर्नमेंट जो जिस बैंक से हमने लोन लिया वो बैंक क्या करती है, उस चीज़ को जब्त कर लेती है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्लॉट है या कोई गोल्ड है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं दिवालियापन को बैंकरप्ट, ठीक है। सिनोनिम वर्ड्स है, अब लिख लेना। जो ब्रोक वर्ड है एज ए नाउन इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ब्रोक। एज ए वर्ब इसका मीनिंग हो जाएगा टूटना, ठीक है। और एज ए नाउन इसका मीनिंग हो जाएगा विदाउट मनी। तो इसका आंसर देख लेना क्या बन जाएगा, मीनिंग क्या बन रहा है, मीनिंग जो सेंस दे रही है वो क्या बन रही है इसके अंदर, विदाउट मनी वाली सेंस हो रही है कि एक जो पर्सन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है जो कंपनी का, वो क्या डिक्लेयर कर रहा है कि वो टूट चुका है। अब वो ऐसे तो टूटेगा नहीं कि टूट गया और फिर जुट जाएगा, तो मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका मीनिंग ये वाला बन जाएगा कि उसके पास मनी नहीं है, फाइनेंशियली क्राइसिस देख रहा है वो और उसे गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बैंकरप्ट। मेकिंग प्रॉफिट हो जाएगा आप लोग का प्रॉफिट बनाना। रिच हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा अमीर है। नेक्स्ट आप लोग का ही लव्स डूइंग नेस्टी थिंग्स। नेस्टी मीन्स हो जाएगा आप लोगों का जो बहुत ज़्यादा डर्टी फाउल चीज़ें करता है, ठीक है, फिल्दी,
ठीक है। जब बहुत ज़्यादा देखो, जैसे जो नेस्टी होता है ना वो पर्सन, जब जैसे मुंह टेढ़े मेढ़े बनते हैं, जैसे घिया बन जाए, जो आप लोगों की फेवरेट सब्जी नहीं बनती है, कोई भी हरी सब्जियां खाना नहीं पसंद कर रहे हो आप लोग, और वही बन रही है, तो आप लोग क्या करोगे ना, नहीं रोज की रोज ये बना देते हो, ये क्या खाना, तो उसमें मुंह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, हमें तो ये खाना है, उसको वो खाना है, तो फिल्दी बोलते हैं जो फाउल और फिल्दी चीज़ों को पसंद करता है, ठीक है। नाइस हो जाएगा, अच्छा, और फाउल हो जाएगा आप लोग का ये, ठीक है। सिमिलर वर्ड्स है, फास्टिडियस और फिनिकी का मीनिंग सेम हो जाएगा। एक ऐसा पर्सन जिसको मतलब हम मना नहीं सकते, जिसको मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, डिफिकल्ट टू प्लीज, प्लीज वर्ड मैंने करवाया था। ऐसा पर्सन, देखो घर में हर कोई एक मेंबर होता है ऐसा सबके, कि जिसको राजी करना, जिससे परमिशन लेना, किसी फंक्शन में जाना है, कोई फॉर्म भरना है, कुछ भी करना है हमें, उसकी परमिशन लेनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो फास्टिडियस और फिनिकी सिमिलर हो जाएंगे एक दूसरे के, तो इसका आंसर आ जाएगा फाउल, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का 9th के बाद है आप लोगों का 10th क्वेश्चन। अच्छा 10th के ऑप्शन उधर जाएंगे ना, रुको मैं 10th का ऑप्शन लिख देती हूँ इधर पहले। सी और इधर आ जाएगा डी। इंजर के बाद हो जाएगा गैदर, GATHER, गैदर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा मेम, मेम। देखो अब वो कह रहा है ही कुड नॉट मस्टर करेज टू स्पीक द ट्रुथ बिफोर हिज फ्रेंड। अब एक मस्टर्ड होता है ये वाला MUSTARD, मस्टर्ड, मस्टर्ड बोलते हैं सरसों के बीज को, सरसों को, ठीक है। मस्टर्ड हो जाता है नाउन। अब वो कह रहा है ही कुड नॉट मस्टर, इसमें डी नहीं लगा हुआ, मस्टर करेज टू स्पीक द ट्रूथ बिफोर हिज फ्रेंड, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने फ्रेंड के आगे अपना जाके सच्चाई बता पाए। तो इंजर, इंजर क्या होता है, घायल होना, ठीक है। स्पॉइल हो जाएगा, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। तो नेक्स्ट आप लोगों का गैदर करना। उसके बाद है मेम। मेम वर्ड किस लिए यूज किया, मेम वर्ड होता है कि एक पर्सन को सेवरली अटैक करना, इंजर करना उसके मेन एक बॉडी पार्ट को, ताकि वो लंबे टाइम तक बॉडी जो पार्ट है जिसको हम इंजर कर रहे हैं किसी पर्सन के, जैसे लड़ाई हो जाती है तो हम उसके एक ही पार्ट पे अटैक करते हैं, सर पे, हाथ पे, उसको बार बार अटैक करना ताकि उसका वो बॉडी पार्ट जो है वो काम ना कर पाए, उसे बोलते हैं मेम, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का गैदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों का। देखो 11th है आप लोगों का, मैं पढ़ के बता देती हूँ आप लोगों को। 11th है एंटोनियम। एंटोनियम क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड होते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 ऑप्शन। अब वो कह रहा है ईच जो सेक्शन है क्वेश्चन का, उसमें 4 ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को, उसमें आप लोगों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग, जो बहुत ज्यादा अपोजिट है, उल्टा विपरीतार्थक शब्द करते हैं ना, टू द अंडरलाइन वर्ड एंड मेक योर रिस्पॉन्स इन योर आंसर शीट अकॉर्डिंगली। आप लोगों का रिस्पॉन्स देना आप लोगों को कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो उसका बाद है आप लोगों का, देखो अब वो कह रहा है हिज कन्वर्सेशन आर ऑलवेज एब्सर्ड। अब देखो सिनोनियम करते वक्त हमें ये ध्यान रखना, जब हम फाइनल एग्जाम देने जाएंगे एनडीए का, तो हमने क्या करना है, सिनोनियम करते करते हमारे माइंड में क्या हो जाता है कि हम सिनोनियम का आंसर दे रहे हैं, तो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए माइंड को रिलैक्स करना है और ये समझाना कि हम क्या कर रहे हैं, एंटोनियम कर रहे हो। सिनोनिम करते करते हम आंसर उसका देते हैं। देखो मैं आप लोगों को फर्स्ट आंसर बताती हूँ इसका, जो आप लोग कर सकते हो। एब्सर्ड का मीन्स होता है मूर्ख, ठीक है। हमने देखा एब्सर्ड मूर्ख है, फुलिश दिया हुआ, सिनोनिम पे चल रहे हैं तो फुलिश इस पे क्लिक कर देंगे, तो जो कि गलत हो जाएगा। हमें आंसर देना एंटोनियम। एंटोनियम मीन्स मतलब जो अपोजिट है। एब्सर्ड का हो जाएगा आप लोग का फार्सिकल। लिखो पहले फार्सिकल का मीनिंग, फार्सिकल सिली, फार्सिकल, और ये जो है ये इसके सिनोनियम है, तो इसका एंटोनियम आ जाएगा रेशनल। अब देखो एब्सर्ड जो होता है ना वो इलॉजिकल आंसर देता हमेशा। जो मूर्ख होगा वो क्या देगा आंसर, इसको कहेंगे हाँ अब रात हो रही है दिन के समय में, तो वो कहेगा रात है, नहीं अब उधर जाना है तो वो उधर चला जाएगा। मीन्स जो भी कहेंगे उसे वो काम कर देगा। तो मीन्स वो क्या करेगा, लॉजिक के साथ काम नहीं करेगा, इलॉजिकल आंसर देगा। वैसे इसका रेशनल, रेशनल का आंसर हो जाएगा एक ऐसा पर्सन जो लॉजिक के साथ थॉट करता है और लॉजिक के साथ आंसर देता है, ना कि इमोशनली उससे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रैशनल। इसका इलॉजिकल है, इसका जो रैशनल है वो ऐसा पर्सन है जो लॉजिक के साथ आंसर देता है, ठीक है। वैसे फिर उसके बाद आप लोग का है 12th। देखो 12th है आप लोग का, 12th में देखो द पॉलिटिशियन वॉज ए डिसीडेंट। अब पॉलिटिशियन क्या है, वो डिसीडेंट है। डिसीडेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, डिसीडेंट वो पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है किसी की,
अब पॉलिटिशियन कैसे होते हैं, अपोजिट पार्टी में अगर कोई ज्वाइन कर रहा है किसी को, तो वो किसी की बड़ाई थोड़ा ना करेगा, वो कहेगा ये वो नहीं करेगा, हम ये करेंगे, वो ये नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, डिसिडेंट हो जाएगा, अपोजिट वर्ड है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा डिसिडेंट है। एगिटेटर और रिबेल आप लोगों का, और रिवोल्यूशनरी ये होते हैं जो क्रांतिकारी होते हैं एक तरह से, जो किसी की भी गवर्नमेंट जो है वो तक पलट देते हैं, मीन सत्ताधारी जिसे बोल सकते सत्ता पलट दी, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एगिटेटर, रिबेल और रिवोल्यूशनरी। ये इसका सिमिलर वर्ड है, तो एंटोनियम क्या आ जाएगा, कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट, अब देखो डिसिडेंट वो पर्सन है जो मतलब रूल्स को फॉलो नहीं करता, जो सोचता कि मैं अगर चाहूँ तो मैं सत्ता पलट दूंगा। और वैसे कन्फर्मिस्ट वर्ड आप लोगों के वो कैब में मैंने करवाया हुआ है, सिनोनियम है ये, तो कह रहा है कि यहाँ एंटोनियम है, ये उस बुक में सिनोनियम है, ठीक है। कन्फर्मिस्ट वो पर्सन होता है जो रूल रेगुलेशन के साथ चलता है, वो चाहता है कि मैं अगर मुझे सर ने कहा है यहाँ बैठ के मुझे मैथ की तैयारी करनी है 1 घंटा, तो वो 50 मिनट्स 1 घंटा लगा के मैथ की तैयारी करेगा, तो वो ज़्यादा रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है, उससे कन्फर्मिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आप लोग का 13th नंबर क्वेश्चन, ही वॉज एन इंसेसिव। इंसेसिव डार्क नहीं किया हुआ, तो इंसेसिव, ही रोट एन इंसेसिव आर्टिकल ऑन करप्शन इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में उसने क्या लिखा है, एक इंसेसिव आर्टिकल लिखा है। इंसेसिव आर्टिकल होता है जब हम किसी के बारे में बिल्कुल डिटेल में क्लियर स्पष्ट लिख देते हैं और ये भी बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसे इंसेसिव मीन्स क्लियर राइटिंग में सब कुछ समझ में आ जाना। इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का वेग। वेग होता है जब अनक्लियर थिंग्स होती है, VAGUE, वेग का मीनिंग हो जाएगा अनक्लियर थिंग्स और अनक्लियर पर्सन, ठीक है। बी हो जाएगा पेनिट्रेटिंग, प्रिसाइज और ट्रिचेंट, ये इसका आंसर नहीं है, सी ए आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद आप लोगों का 14th नंबर क्वेश्चन, इसका कन्फर्मिस्ट हो जाएगा, इसका वेग। राकेश इज एन असेटिंग प्रोडिगल। अब देखो प्रोडिगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रोडिगल कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो इन्होंने 3 सिनोनियम दिए हुए इसके अंदर। प्रोडिगल का मीनिंग भी वो होता है जो वेस्टिंग मनी करता है, मनी वेस्ट कर रहा है, जो स्पेंडिंग मनी वेस्टफुली, जो क्या कर रहा है, मनी को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब एक्स्ट्रावेगेंट भी वही होता है, सिमिलर है इसका, जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, पैसों को देखता नहीं है कैसे यूज़ करना है। प्रोफ्लिगेट भी वही होता है, ठीक है। और वेस्टफुल क्या होता है, जब हम नेसेसरी चीज़ है, जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट, हमें 2 चपाती की जगह पेट में और मैं 4 खा लूँ तो क्या जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी ना, वेस्ट कर रही हूँ। पानी की चीज़, पानी चले जा रहा वेस्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी अगर रूम में कोई नहीं बैठा तो हमें ऑफ कर देनी चाहिए ना, तो क्या सारी चीज़ हो जाएंगी वेस्टफुल, मीन्स एक्सेस नीड से ज़्यादा हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोफ्लिगेट और वेस्टफुल तीनों ही सिमिलर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी पर्सन अपोजिट वर्ड है, एंटोनियम है इसका, वो पर्सन होता है जो पैसे को बहुत ज़्यादा देख के यूज़ करता है, ठीक है। इसके लिए हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, माइजर, जिसे हम कंजूस बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का 15th नंबर क्वेश्चन। अब देखो 15th नंबर क्वेश्चन में क्या है, फ्रेंडशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन मैंने आप लोगों को पढ़ाया। रेसिप्रोकल कब होते हैं, जब हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। अब 2 फ्रेंड कब बनते हैं, एग्जाम्पल मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, 2 फ्रेंड कब बनेंगे, जब हमारे किससे ओपिनियन मैच होते हैं, बिलीव्स मैच होते हैं, थिंकिंग मैच होती है, तभी हम फ्रेंड बनते हैं ना, अदरवाइज हमारे किससे फ्रेंड घुल मिल नहीं पाते। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा जब 2 पर्सन ये सोच लेते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है और मुझे इसकी मतलब ये मतलब मजबूरी में है या मिसरीज में है, किसी दुख दर्द में है, तो मुझे इसकी हेल्प करनी है, तो उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो म्यूचुअल भी वही हो जाएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो 1 साइडेड इसका आंसर आ जाएगा, जो 2 पर्सन मिलके सोच रहे हैं वो रेसिप्रोकल और म्यूचुअल हो जाएगा। और शेयर 1 साइडेड इसका आंसर आ जाएगा, जो 1 साइडेड। अब देखो मैं एफर्ट डाल रही हूँ और आप लोग भी तो एफर्ट डालोगे ना, कल की टीचर ने बढ़िया पढ़ाया तो हमें भी कुछ पढ़ के आना चाहिए, ठीक है। तो 1 साइडेड हो जाएगा जब आप लोग पढ़ के नहीं आते हो, ठीक है। और म्यूचुअल हो जाएगा जब हम दोनों मिलकर स्टडी कर रहे हैं, मैं तुम्हें बढ़िया पढ़ा रही हूँ और आप लोग बढ़िया पढ़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, म्यूचुअल और रेसिप्रोकल। शेयर्ड होता है किसी भी चीज को डिवाइड करना, जैसे हम किसी को बांट के कहते हैं ना, शेयर करके खानी चाहिए चीजें, वर्ड्स अपने सुना होगा। और कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा जब सिमिलर टू है, किससे कोई चीज सिमिलर मैच हो रही है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का 16th, द डिबेट वॉज हाईली स्टिमुलेटिंग। द डिबेट वॉज हाईली स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग होती है जो इंटरेस्ट क्रिएट करती है आप लोगों का, INTEREST, ठीक है, इंटरेस्ट। अराउजिंग, देखो क्या होता है, अराउजिंग ऐसी फीलिंग्स होती है जो हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कई बार मन में हो जाता, चलो आज स्कूल नहीं जाते, तो फीलिंग ही एक तरह से, वो किसी की भी फीलिंग हो सकती है। आज चाय नहीं पीनी है, वो भी फीलिंग है। तो मन में किसी भी चीज का उत्पन्न होना, अराउज होना, क्या हो जाएगा, इनवोजिलेटिंग, स्टीरिंग। अच्छा स्टीर क्या होता है, STIR, स्टीर मीन्स होता है हिलाना, मूव अ लिक्विड थिंग, किसी भी लिक्विड चीज को हिलाना हो जाएगा
ठीक है। जैसे लगाओ हम जैसे दलिया रखा हो मम्मी ने या खिचड़ी चल रही बना रखी है, उसको हिलाना मीन्स वो लग ना जाए, या कोई सब्जी बन रही है उसको हिलाना, कट से हिलाना पड़ता ना, तो उसे बोलते हैं किसी भी लिक्विड चीज़ को मूव करना। उसके बाद आप लोग का बोरिंग, बोरिंग हो जाएगा जो इंटरेस्टिंग नहीं है, नॉट इंटरेस्टिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का इनवोजिरेटिंग, अराउजिंग, स्टिमुलेटिंग, इनवोजिरेटिंग, बोरिंग, बोरिंग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट, देखो अब वो बोल रहा है 70 नंबर क्वेश्चन में मलेरिया इज वाइड स्प्रेड डिसीज। अब वाइड स्प्रेड, स्प्रेड मैंने क्या होता है फैलना, और वाइड मीन्स बड़े लेवल पे। अब मलेरिया कोई ऐसी डिसीज थोड़ा ना जो बड़े लेवल पे फैलती है, फैलती है नहीं फैलती, तो मीन्स वाइड स्प्रेड हो जाएगा जो ऐसी डिसीज जो बहुत बड़े लेवल पे फैल जाती है उसे बोलते हैं वाइड स्प्रेड। अब वैसे एक वर्ड बनता है इसी से बना पेंडेमिक, पेंडेमिक। अब पैन मीन्स अगर रूट अलग करें तो पैन मीन्स क्या हो जाएगा ऑल, जो बहुत पूरे भारत में पूरे इंडिया में सब जगह फैली हुई है उसे बोलेंगे पेंडेमिक। एक ऐसी डिसीज जो एक बड़े लेवल पे फैली होती है, तो मलेरिया जो है वो ऐसी डिसीज नहीं है जो बड़े लेवल पे फैलेगी, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, अब वो कह रहा है एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक होता है जो पर्टिकुलर किसी एरिया में फैली है, जैसे डेंगू हो जाता है कुछ एक एरिया में कई बार फैल जाता है, कुछ एक फैमिली में हुआ तो 2-4 बच्चों को और हो गया, तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर एरिया में फैल। रेयर जो हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉमन। वाइड स्प्रेड होती है जो बहुत बड़े लेवल पे फैल जाती है, कॉमन जो होती है जो लिमिटेड एरिया में, ठीक है। उसके बाद है द बिल रिसीव अ वेहिमेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। वेहिमेंट होता है आप लोगों का आउटक्राई, मीन्स बहुत ज़्यादा जोर दे के बात को मनवाना या बोलना, ठीक है। अब अपोजिट पार्टी क्या करेगी, जैसे लगाओ ये जो होते हैं ना कोई भी बिल पास होता है तो बहस करते हैं लोग एक दूसरे से, वो हो जाएगा वेहिमेंट आउटक्राई। मीन्स आप लोगों का ओपिनियन आप लोग को दबाव दे के बताना है कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का अपैथेटिक है, जैसे बी। अपैथेटिक का अगर रूट तोड़ते हैं हम APTH, अब देखो जैसे ये वाला वर्ड है अपैथेटिक, अपैथेटिक का रूट अगर तोड़ते हैं APATHETIC, अगर ए लगाते हैं तो ए का मीन्स क्या होता है नेगेटिव प्रीफिक्स, नेगेटिव प्रीफिक्स, ठीक है। अब नेगेटिव प्रीफिक्स से जैसे ए किसी वर्ड में ऐड हो जाता है तो क्या बता उसका मीनिंग नेगेटिव कर देता है, जैसे न्याय का अन्याय, ठीक है। तो क्या आ जाएगा पैथोस, अगर पैथेटिक का रूट निकालते हैं तो पैथोस बनता है PATHOS, पैथोस रूट बना। पैथोस का मीनिंग क्या हो जाएगा सफरिंग या डिसीज, ठीक है। एक ऐसा पर्सन या ऐसी फीलिंग जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं या उसके प्रति इनडिफरेंट है तो उसे बोलते हैं अपैथेटिक। स्टॉप कर दो, आंसर बता रही, रुको सही, स्टॉप करो पहले, ये रहने दो भाई, ये रिमोट लेके बैठा